इस मूवी की शुरुआत में हम 5 लोगों को देखते हैं जो एक पहाड़ी रेगिस्तान में पहाड़ी कबीले के लोगों से खुद को बचाते हुए भाग रहे थे। लेकिन थोड़ी देर बाद वो पांचों बड़ी ही चालाकी से खुद को पहाड़ी कबीले के लोगों से बचाकर एक जगह पर रेस्ट कर रहे थे, क्योंकि उनका एक साथी घायल हो चुका था। वो पांचों चोर थे जो एक ब्लैक पाउडर नाम की चीज को चुराने नेमलेस नाम की जगह पर जा रहे थे, जिसे द ग्रेट वॉल भी कहा जाता था। ब्लैक पाउडर इतना ज्यादा पावरफुल पाउडर था कि अगर उसे कहीं पर ब्लास्ट किया जाए तो वहां पर बहुत भयंकर धमाका होता था। उनके पास एक मैग्नेट था जिसे वो लोग मामूली सा मैग्नेट समझकर वहीं पर फेंक देते हैं एंड तभी उन लोगों के ऊपर एक मॉन्स्टर हमला करता है, जिसकी वजह से उन पांचों में से 3 लोग वहीं पर मर जाते हैं। लेकिन अभी भी 2 लोग जिंदा थे एंड वो दोनों मिलकर उस मॉन्स्टर को वहां पर मार देते हैं। उन दोनों में से एक आदमी का नाम विलियम होता है और दूसरे आदमी का नाम टोवार होता है। फिर अगले दिन वो दोनों एक साथ द ग्रेट वॉल की तरफ निकलते हैं। उन दोनों ने अपने साथ मैग्नेट को और साथ में मरे हुए मॉन्स्टर के एक हाथ को रख लिया था, ताकि वो किसी से पूछ सके कि उन लोगों ने किसको मारा था। क्योंकि रात होने की वजह से उन लोगों को ये नहीं पता चल पाता कि आखिर उन लोगों के ऊपर हमला किसने किया था। एंड दोबारा से पहाड़ी कबीले के लोग उन दोनों के पीछे पड़ जाते हैं। फिर वो दोनों अपनी जान बचाते हुए द ग्रेट वॉल पहुंच जाते हैं, जहां पर वहां के सैनिक उन दोनों को पकड़कर अंदर ले जाते हैं। एंड जैसे ही उन दोनों की खबर कमांडर लिन को पता चलती है तो लिन उन दोनों से मिलने उनके पास आती है, जो उन दोनों से उनके बारे में पूछकर उनके द्वारा मारे हुए मॉन्स्टर के बारे में पूछ रही थी। विलियम उसको ये बताता है कि वो अपने 5 साथियों के साथ यहाँ पर व्यापार करने आ रहा था, लेकिन रास्ते में उन लोगों के ऊपर एक मॉन्स्टर ने हमला किया जिसमें उसके 3 साथियों की जान चली गई। जिसके बाद उसने और उसके दोस्त टोवार ने बड़ी ही बहादुरी से उस मॉन्स्टर का सामना करके उस मॉन्स्टर को मार गिराया। तभी वहाँ पर एक सैनिक आकर कमांडर लिन को एक न्यूज देता है। दरअसल विलियम और उसके दोस्त ने जिस मॉन्स्टर को मारा था, द ग्रेट वॉल के लोग उस मॉन्स्टर को थाव थे कहा करते थे, जो फिलहाल करोड़ों की संख्या में द ग्रेट वॉल पर हमला करने आ रहे थे। वहां के जनरल ने मॉन्स्टर से लड़ने के लिए बहुत बड़ी सेना तैयार कर रखी थी, जो फिलहाल मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयारी कर रहे थे। वो लोग विलियम और उसके दोस्त को भी अपने साथ वॉल के ऊपर ले जाते हैं। उन दोनों को एक नौजवान सैनिक हैंडल कर रहा था, जिसे वहां के लोग किसी काम का भी नहीं समझते थे। एंड फाइनली थाउथे यानी कि वो मॉन्स्टर ग्रेट वॉल के ऊपर हमला कर देते हैं। सैनिकों के साथ कमांडर लिन भी उनका मुकाबला कर रही थी एंड इसी बीच एक मॉन्स्टर वॉल के ऊपर चढ़ जाता है, जिसके बाद विलियम उस नौजवान सैनिक को अपनी जान बचाकर भागने को बोलता है। उसके वहां से भागते ही उन दोनों के पास एक बैलेट नाम का आदमी आकर उन दोनों को आजाद करता है। वॉल के ऊपर 2-3 मॉन्स्टर और आ गए थे जो उस नौजवान सैनिक को मारने जा रहे थे। तभी वहां पर विलियम और टोवार आ जाते हैं, जो उस नौजवान सैनिक की जान बचाते हुए उन मॉन्स्टर को वहां पर मार गिराते हैं। थोड़ी देर बाद वहां से सारे मॉन्स्टर भागने लगते हैं, क्योंकि उन मॉन्स्टर को ऐसा लग रहा था कि वो उन लोगों से नहीं जीत पाएंगे। लड़ाई शांत होने के बाद लिन अपने जनरल के साथ उन दोनों के पास आती है। वहां पर सभी लोग उन दोनों से इंप्रेस हो गए थे, लेकिन वो लोग इतनी आसानी से किसी अजनबी पर भरोसा नहीं कर सकते थे एंड इसी वजह से वो लोग दोबारा से उन दोनों को कोठरी में बंद करवा देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद उन दोनों से मिलने वहां पर बैलेट आता है। बैलेट उन दोनों से ये बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम दोनों यहाँ पर ब्लैक पाउडर की तलाश में आए हो। मैं भी आज से 25 साल पहले ब्लैक पाउडर की तलाश में यहाँ पर आया था एंड आज तक यहाँ पर फंसा हुआ हूँ। ब्लैक पाउडर को ले जाना यहाँ से बिल्कुल भी आसान नहीं है। इतना बोलने के बाद बैलेट उन दोनों को नहाने को बोलकर वहां से चला जाता है। बैलेट की बातों से ऐसा लग रहा था कि वो उन दोनों की मदद लेकर ब्लैक पाउडर के साथ यहाँ से भागना चाहता है। कुछ देर बाद वहां का जनरल विलियम और टोवार को अपनी सभा में बुलवाता है। इस टाइम पर उन दोनों की हालत पहले से बेटर हो चुकी थी, क्योंकि वो लोग उन दोनों को मेहमान की तरह ट्रीट कर रहे थे। उन दोनों के वहां पर आते ही लिन उन दोनों के पास आकर विलियम से ये बोलती है कि हमारे जनरल के साथ हमारे सभा के सारे लोग तुम्हारी बहादुरी का छोटा सा नमूना देखना चाहते हैं, क्योंकि हमारे लोगों को ये विश्वास नहीं है कि तुमने जंग में थाउथे के सैनिकों को मार गिराया। जिसके बाद विलियम टोवार से बोलकर एक प्याली को हवा में फेंकवाता है एंड वो अपनी तीर और धनुष की मदद से उस प्याली को एक दीवार पर लटका देता है। एंड ये चीज देखकर वहां पर बैठे सारे लोग उससे खुश हो गए थे। जिसके बाद उन दोनों को वहां पर बैठाकर खाना खिलाया जाता है और खाना खाने के दौरान विलियम लिन को अपने बारे में बताते हुए कुछ राज्यों के नाम गिनवाता है एंड बोलता है कि मैंने इन राज्यों के लिए बहुत सारी जंगें लड़ी है। एंड वो लोग अब मॉन्स्टर को हराने के लिए विलियम और उसके दोस्त को अपनी टीम में शामिल करना चाहते थे। एंड इसी वजह से लिन विलियम को वॉल के ऊपर बुलाकर एक टास्क देती है, जिसमें विलियम को रस्सी की मदद से दीवार के नीचे कूदना था। वो दीवार बहुत ऊंची दीवार थी एंड विलियम वहां से कूदने से साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि विलियम को वहां के सैनिकों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि वो लोग विलियम को बचा पाएंगे। फिर रात में उन दोनों से मिलने बैलेट आता है, जो उन दोनों को ब्लैक पाउडर का एक छोटा
छोटा सा नमूना दिखाकर ये बोलता है कि यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें मौजूद है जिनको तुमने अभी तक नहीं देखा, एंड दुआ करो कि तुम उसे कभी भी ना देख पाओ। एंड साथ में वो उन दोनों को ये भी बताता है कि थाउते सेना कल हमला करने दोबारा से आएगी, एंड उनसे मुकाबला करने के लिए यहाँ के सारे सैनिक वॉल पर मौजूद होंगे, एंड वही सही समय होगा ब्लैक पाउडर को लेकर यहाँ से भागने का। जिसके बाद एक दूसरा कमांडर उन दोनों को अपने पास बुलाकर उन दोनों को ये बताता है कि 20वीं सदी से पहले उत्तरी चीन में एक राजा हुआ करता था जो बहुत ज्यादा लालची था, एंड उसके लालच से यहाँ के सारे लोग परेशान थे। एंड एक दिन फिर आसमान से एक उल्का आकर पर्वत पर गिरा, जिसके बाद वो पर्वत हरा पड़ गया था, एंड उसमें से फिर थाउते सेना बाहर आने लगी। एंड उस दिन से आज तक हर 60 साल में एक बार थाउते सेना यहाँ पर आतंक मचाने जरूर आते हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि जब लालच की हदें पार हो जाती है तब क्या होता है, और उनको मारने का सिर्फ एक रास्ता है कि अगर किसी तरह उनकी रानी को मार दिया जाए तो वो ऑटोमेटिक खुद ही मर जाएंगे। एंड जब ये दोनों आपस में बातें कर रहे थे तो उसी बीच कुछ मॉन्स्टर वॉल के ऊपर आ गए थे, जिनको मारने के लिए जनरल अपने सैनिकों के साथ वॉल के ऊपर पहुंच गया था। लेकिन वहां पर वो मॉन्स्टर जनरल को मार देते हैं, एंड जनरल मरने से पहले लिन को वहां का नया जनरल बनाकर उन सभी का लीडर बना देता है। जिसके बाद वो लोग विलियम के साथ मिलकर उसके पास मौजूद मैग्नेट को लेकर बात कर रहे थे। वहां पर वो लोग विलियम को ये बताते हैं कि तुम लोग उस मॉन्स्टर को इसलिए मार पाए क्योंकि तुम्हारे पास ये मैग्नेट मौजूद था। मॉन्स्टर के पास अगर ये मैग्नेट मौजूद होता है तो मॉन्स्टर अपना दिमाग काबू नहीं कर पाते, एंड इसी वजह से वो अपने सेना से अलग हो जाते हैं। लेकिन उन लोगों को अभी तक ये कंफर्म नहीं था कि इस मैग्नेट में इतनी पावर है कि वो लोग इस मैग्नेट के जरिए मॉन्स्टर को हरा सकते हैं। मैग्नेट को टेस्ट करने के लिए वो लोग एक मॉन्स्टर को पकड़ने का प्लान बनाते हैं, जिसके लिए वो लोग अर्ली मॉर्निंग रेडी हो जाते हैं। लिन ने वहां पर ब्लैक पाउडर को भी मंगवा लिया था ताकि जरूरत पड़ने पर वो ब्लैक पाउडर का इस्तेमाल कर सके। एंड थोड़ी देर बाद वहां पर वो मॉन्स्टर आने शुरू हो जाते हैं जो एक एक सैनिक को मार रहे थे। एंड इधर टोवार वैलेट के साथ मिलकर वहां से भागने का प्लान बनाता है। वो विलियम को भी अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन विलियम को लिन से लगाव हो गया था, एंड इसी वजह से वो उसको लड़ता हुआ देखकर उसका साथ देने का फैसला करता है। जिसके बाद वो लोग एक बड़ी सी तीर पर बेहोशी की दवाई लगाकर एक मॉन्स्टर को मार देते हैं। वो मॉन्स्टर कहीं भाग न जाए, इसी वजह से विलियम उस वॉल से नीचे कूद जाता है। विलियम उस मॉन्स्टर को बांधकर उसको अपने साथ ले जा ही रहा था, तभी उसके ऊपर एक मॉन्स्टर हमला करने जा रहा था, लेकिन तभी वहां पर टोवार आकर विलियम को बचा लेता है। धीरे धीरे वहां पर और भी मॉन्स्टर आ रहे थे, एंड इसी वजह से लिन ब्लैक पाउडर का गोला बनाकर नीचे फेंक रही थी, जिसकी वजह से नीचे बहुत बड़े बड़े धमाके हो रहे थे। एंड एक धमाके की वजह से विलियम पूरी तरह घायल हो जाता है। जिसके बाद ग्रेट वॉल के सैनिक विलियम के साथ उस मॉन्स्टर को पकड़कर अंदर ले जाते हैं। जिसके बाद वो लोग उस मॉन्स्टर के ऊपर मैग्नेट को टेस्ट करते हैं, एंड फाइनली उन्हें ये रिजल्ट मिलता है कि मैग्नेट उस मॉन्स्टर को शांत करने में कामयाब है। एंड इधर टोवार दोबारा से वैलेट के साथ मिलकर वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी वहां पर विलियम आ जाता है जो उसको रोकने की कोशिश कर रहा था। एंड इसी बीच वैलेट उसके ऊपर पीछे से हमला करके उसे बेहोश कर देता है। जिसके बाद टोवार उसी मिलकर ब्लैक पाउडर लेकर वहां से भाग जाता है। इसी बीच लिन को ये खबर मिली थी कि मॉन्स्टर की रानी पास के एक गुफा में है। जिसके बाद वो अपनी सेना को लेकर उस गुफा के पास पहुंच गई थी, लेकिन वहां पर उसे कोई नहीं मिलता। जिसके बाद वो वापस वहां से आ जाती है। वापस आते ही उसको बाकी सैनिकों से ये पता चलता है कि विलियम और उसका दोस्त यहाँ पर ब्लैक पाउडर चुराने आए थे। उसको ऐसा लग रहा था कि विलियम का दोस्त ब्लैक पाउडर लेकर वहां से भाग गया, एंड विलियम भी भाग रहा था, लेकिन वो पकड़ा गया। लेकिन विलियम लिन को वहां पर समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो अपने दोस्त के साथ भाग नहीं रहा था, बल्कि उसको रोकने की कोशिश कर रहा था। एंड तभी वहां पर वो नौजवान सैनिक आकर लिन को ये बताता है कि विलियम उसके साथ भाग नहीं रहा था, बल्कि उसको रोक रहा था। लेकिन उसके बाद भी लिन उसको कोठरी में बंद करवा देती है। एंड इधर वैलेट टोवार को धोखा देकर सारा ब्लैक पाउडर लेकर अकेले ही भाग रहा था, लेकिन तभी रास्ते में उसे पहाड़ी कबीले के लोग मिल जाते हैं जो उसको पकड़कर सारा ब्लैक पाउडर छीन लेते हैं। वो नौजवान सैनिक गेट खोलकर विलियम को आजाद करता है। जिसके बाद विलियम को ये पता चलता है कि लिन अपने सेना के साथ मॉन्स्टर की रानी को मारने निकल गई है। दूसरा वाला कमांडर विलियम को ये बताता है कि लिन ने तुम्हें आजाद करने का ऑर्डर दिया था, एंड साथ में ये कहा था कि तुम यहाँ से जो चाहो ले जा सकते हो। उसके बाद हम लिन को देखते हैं। लिन को चारों तरफ से मॉन्स्टर ने घेर लिया था, एंड वो मॉन्स्टर लिन को मारने ही जा रहे थे। तभी वहाँ पर विलियम आकर उसको बचा लेता है। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से एक शाही घर के छत पर जाते हैं, जहाँ से वो दोनों देखते हैं कि उन मॉन्स्टर ने अपनी रानी को चारों तरफ से घेर रखा था। जिसके बाद विलियम अपनी तीर में ब्लैक पाउडर का गोला बांधकर सीधा रानी के ऊपर हमला करता है। पहला तीर तो उसका फेल हो जाता है, लेकिन दूसरा तीर सही जगह पर जाकर लग जाता है। जिसके बाद वो ब्लैक पाउडर का गोला इतना बड़ा धमाका करता है कि उसमें रानी के साथ काफी सारे मॉन्स्टर मर जाते हैं। रानी के मरते ही बाकी के जिंदा मॉन्स्टर ऑटोमेटिक मर गए थे। इसके
बाद विलियम लिन के साथ वापस द ग्रेट वॉल आता है, जहां पर उसको ये पता चलता है कि टोवार को वहां के सैनिकों ने पकड़ लिया है। जिसके बाद वो टोवार के पास जाकर टोवार को आजाद करता है। टोवार को इस बात का अफसोस था कि उसने अपने दोस्त को धोखा दिया। जिसके बाद लिन उन दोनों को बहुत सारा ब्लैक पाउडर देकर वहां से भेज देती है एंड यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।